कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बागमल जैन, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मृदुला जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, मोहित, उज्जवल, सम्यक, हर्षित और समस्त पहाड़िया परिवार भिंड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 2 से 4 मई के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये भव्य मांगलिक आयोजन मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भिंड के लश्कर रोड स्थित श्री 1008 दिगंबर महावीर कीर्ति स्तंभ परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की समस्त गतिविधियां सतना के सिंहपुर से आए पंडित प्रवर बाल ब्रह्मचारी आशीष भैया जी पुण्यांश के निर्देशन में संपन्न हुई। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भिंड के लश्कर रोड स्थित श्री 1008 दिगंबर महावीर कीर्ति स्तंभ परिसर में 2 से 4 मई के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर जी में प्रभु के नित्य महापूजन के साथ हुआ। नित्य महापूजन के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर से कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आज्ञा रूपी आशीर्वाद पाकर आयोजन को गति प्रदान की। लघु पंचकल्याण प्रतिष्ठा है तो गुरु आज्ञा है तो श्री फलम मार्गम निर्वपामिते। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद घट यात्रा से पूर्व पूजन कर और अर्घ्य समर्पित कर भक्तों ने नगर में मंगलकारी घट यात्रा निकालकर धर्म की प्रभावना की। शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो मंगलम। गणपति को जलधाराभिषेकं प्रान्ते नमः अनैक पदप्राप्ते ओम श्री पंचपमिष्टिभ्यो नमः नैवेद्यं धूपं निर्वपामिते। ओम श्री पंचपमिष्टिभ्यो नमः फलं निर्वपामिते। ओम सलिलादिदिष्ट प्रत्युहनासन विधो निपुणान् पवित्रै। ओम ह्रीं पंचदर्पणाय उपाध्याय धर्ममार्गं पामिते। पठन पाणोदय उपाध्याय पमिष्टि नमः अर्घं निर्वपामिते। घट यात्रा को संपन्न करने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपन्न किया। इस अवसर पर पूरा स्थल जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। ध्वजारोहण के बाद भक्तों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल और प्रतिष्ठाचार्य श्री के समक्ष वस्त्र, श्रीफल एवं शास्त्र आदि भेंट किए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागत। कार्यक्रम में आगे संघस्थ मुनिवर ने भक्तों को पंचकल्याणक का महत्व बताया और अंत में मोक्ष पद को, मुक्ति रमा को प्रदान करने वाली होती है। वह क्या होती है?
जिन भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति। बंधुओं, आप सभी को अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से जिनेंद्र प्रभु की अर्चना करने का, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बंधुओं, वह सौभाग्य भी इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि जो सम्मेशकर संरचना, जो सम्मेशकर की संरचना पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हुई थी, उसमें भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिष्ठा का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होने वाला है। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से बंधु यह परम सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। मुनिवर की दिव्य वाणी को सुनने के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंडप जी का शुद्धिकरण किया, जिसके बाद भक्तों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा कर धर्म लाभ उठाया। वेदिका मंडप शुद्धि करोमि। ओम ह्रीं लोकालोक वेदिका मंडप शुद्धि करोमि। उत्पादी कलश वेदिका पदम कलश वेदिका मंडप शुद्धि करोमि। ओम ह्रीं महाकाल कलश वेदिका मंडप शुद्धि करोमि। ओम ह्रीं सर्वरत्न कलश वेदिका मंडप शुद्धि करोमि। हम शम शम तम तम पम पम छम छम छीम छीम झीम झीम दाम दाम धीम धीम दावे दावे। ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते चतुकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कलशाधारो कम पार्श्वनाथ भगवान की देखो प्रतिमा अतिशयकारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः शिवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय धर्लेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रावका सर्व दुष्ट भयाम सर्व मृग भयाम सर्व मात्र चक्र भयाम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगाम सर्व क्षय रोगाम सर्व कुष्ठ रोगाम सर्व क्रूर रोगाम सर्व नरमाड़ेम सर्व गजमाड़ेम सर्व वाष्यमाड़ेम सर्व महिषमाड़ेम। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के बाद कार्यक्रम स्थल पर मंडप जी में इंद्र प्रतिष्ठा करने के बाद नांदी विधान एवं याग मंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। तहतः विकर्मलम तहतः तुखम तहतः ह्रूम फट ढेघे तत्वासुते दशधर्म भक्तम विस्तुत 48 का वर्णमा प्रथमम कर्णम चरणम दबर्णमा अनेक पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि स्वाहा। श्री कुंठो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रतः श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिना। ओम नागराजाय अमित तेज से श्वेत चूर्ण स्थापयामि ते स्वाहा। हेम प्रभाय धनदाय ठाठा पीला चूर्ण पीत चूर्ण स्थापनम करोमि ते नीरांगरागाम बलमाल्यभूषाय हरा। ओम ह्रीं हरित प्रभाय मम शत्रुमथनाय स्वाहा। ओम ह्रीं सोपग्रहाय पत्रेषु पुष्पाक्षतं क्षिपेत पार्जं गन्धं पुष्पं दीपं धूपं चरमूलं फलं स्वस्कमक्तं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां समर्पयामि ते स्वाहा। दीपं धूपं चरमूलं फलं स्वस्कमक्तं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां समर्पयामि ते स्वाहा। परम प्रत्येक पूजा प्रतिज्ञापना द्वितीय चतुर्थ मंडलोपरि पुष्पाक्षतं क्षिपामि स्वाहा। अनिलाय स्वाहा बलुनाय स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा ओम स्वाहा भूः स्वाहा भुवः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वेश्याम शिवम गुरु गुरु। ओम ह्रीं राभट के तुम हाग्रे सर्वेश्याम शिवम गुरु गुरु। ओम ह्रीं राभट के तुम हाग्रे सर्वेश्याम शिवम गुरु गुरु। ओम ह्रीं राभट के तुम हाग्रे सर्वेश्याम शिवम गुरु गुरु स्वाहा। काली को भागवती आत्रे कृष्ण
विधान पूजन के बाद भक्त प्रभु की मंगल दीपों से आरती उतारते हैं। होले होले उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिर बहावे। और प्रभु का पंच कल्याणक मनाने के निमित्त से सौधर्म इंद्र की सभा लगती है, जिसमें भक्तजन विभिन्न आध्यात्मिक प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इसी अवसर पर सौधर्म इंद्र 23वें तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक की घोषणा करते हैं और राजा धन कुबेर को बनारस नगरी को सजाने और अष्टकुमारियों को माता भामा देवी की सेवा करने का आदेश दिया। इसी श्रृंखला में माता भामा देवी 16 स्वप्नों के दर्शन करती हैं। कहिए देवराज, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कहिए मुझे क्या आज्ञा है? आप भरत क्षेत्र में जाकर बनारस अनादि निधन स्वस्तिक पर बनारस नगरी की सुंदर रचना कीजिए। आज नगरिया में रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। राजा अश्वसेन माता भामा देवी को 16 स्वप्नों का तात्पर्य स्पष्ट कर उन्हें बताते हैं कि उनकी कोख से जन्म लेने वाला बालक अत्यंत धर्म प्रभावक होगा। आपने जो रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे हैं। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुतो, जागा भाग्य हमारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुतो, जागा भाग्य हमारा है। और अश्वसेन बताते हैं कि हे रानी, तुमने पहले स्वप्न में ऐरावत हाथी को देखा। आपके जो गर्भ में पुत्र है वो पुण्य अधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। अब लोग ताली बजाते माता भामा देवी के गर्भ ग्रहण करने की सूचना मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल पर सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराए और राजा अश्वसेन और रानी भामा देवी के आगमन के बाद माता की गोद भराई की रस्म निभाई गई, जिसमें भक्त विभिन्न भेंट कर सौभाग्य का अर्जन करते हैं। माता जी तेरा गजरा, माता जी तेरा गजरा, माता जी तेरी अखियां, माता जी तेरा टीका, हे हजारी माता जी तेरी बिंदिया, हे हजारी माता जी तेरी अखियां, सुर में रानी माता जी तेरी अखियां, सुर में रानी। लागी लागी रे लगन, ओ प्रभु थारे नाम की लागी लागी रे। गोद भराई के 9 माह के पश्चात माता भामा देवी की कोख से बालक का जन्म होता है, जिसकी सूचना सौधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान होते ही वे इंद्राणी के साथ बनारस नगरी पहुंचकर तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। इस अवसर पर बनारस नगरी का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। उनके कुछ झलकता है और 7 कदम आगे बढ़ते हैं और 7 कदम आगे बढ़ करके साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु वामानंद, नमोस्तु भगवान लेकर के चलती है रनिवास के अंदर। हाँ छम छम करती चाली सची भली भाली, माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली, जय हो माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली सची भली भाली, माता के महलों में जाए।
भंडार भरो, लीलो लीलो प्रभु जी थारी बात, खुशी रो भंडार भरो। जन्म के बाद भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर जलाभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। प्रभु के जन्म के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से कल्याणकों के विभिन्न चरणों का महत्व स्पष्ट किया। कहने के लिए तो पाषाण या धातु की प्रतिमा होते हैं, लेकिन सत्य है जैन दर्शन, जैन धर्म भाव प्रधान होता है। उस समय जो भाव भूमिका होते हैं वह किसी पाषाण या किसी धातु की मूर्ति की नहीं होती है। बंदो भाव भूमिका में तो साक्षात तीर्थंकर झलकते हैं। सौ धर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर के गदगद था। यहाँ ऐरावत हाथी जो देव के रूप में था, त्रियंच गति का नहीं था, सफेद वर्ण का, 100 मुख थे और विभिन्न प्रकार के उसने अपनी विद्याओं से एक ऐसा विस्मयकारी रूप धारण किया कि सारे देव सेना में भी वो अपने आप में उसकी अनुपम छटा झलक रही थी। गुरुवर की दिव्य वाणी सुनने के बाद भक्तों को तीर्थंकर बालक को झूला झुलाने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने लाडले को पालना झुला रहे हैं। अजी मेरो ललना होली झोटा दीजो, एक होली झोटा दीजो, जरा धीरे झोटा दीजो। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भिंड के लश्कर रोड स्थित श्री 1008 दिगंबर महावीर कीर्ति स्तंभ परिसर में 2 से 4 मई के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोरम दृश्य आज हमने दिखाए। इस आयोजन में संपन्न हुए प्रभु के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के मनोरम दृश्य। कल आप देखेंगे प्रभु के तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियां। दर्शक, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस धार्मिक कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला के साथ। दीजिए हमें आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री बागमल जैन, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मृदुला जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, मोहित, उज्जवल, सम्यक, हर्षित और समस्त पहाड़िया परिवार भिंड।